दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी ए से लेकर जेड तक जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हिंदी में इसे लोक भविष्य निधि कहते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ 500 रुपए जमा करके पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। हर साल कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस अकाउंट को 15 साल तक चलाया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। साथ ही देश का कोई भी नागरिक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, वो बच्चा हो, वयस्क हो या वरिष्ठ नागरिक, महिला हो या पुरुष, सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन या फिर कोई किसान, कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आपके नाम पर पहले से कोई पीपीएफ अकाउंट है तो आप किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट भी नहीं खोल सकते, लेकिन बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए अभिभावक के रूप में अकाउंट से जुड़ सकते हैं। आप अगर पहले से पीपीएफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और फिर दूसरा कोई पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं तो दूसरा अकाउंट तुरंत इनएक्टिव हो जाएगा। उस अकाउंट में जमा पैसों पर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है, जबकि एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस लिमिट में चाहें तो एक ही बार में पूरा पैसा जमा किया जा सकता है या फिर कई हिस्सों में भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने साल भर में अपने पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं किए तो पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए प्रत्येक छूटे हुए सालों के हिसाब से कम 500 रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही एक साल की देरी के लिए 50 रुपए जुर्माना अलग से जमा करना होगा। ऐसा करने पर अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद भी जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। दोस्तों अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में कितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में कुछ साल पहले एक नियम लागू था कि एक साल में 12 बार से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते थे। साथ ही एक महीने में भी 2 बार से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने साल 2019 में ये पाबंदी हटा दी। अभी नियम के मुताबिक अब पीपीएफ अकाउंट में जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा जमा किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हर बार जमा की रकम 50 के गुणांक में ही होनी चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। 15 साल पूरे होने पर पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। इस अवधि के दौरान हर साल पैसा जमा करना जरूरी होता है। मैच्योरिटी यानी 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप चाहें तो अकाउंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि 15 साल पूरे हो गए हैं तो आपको पैसा निकालना ही होगा। इसमें यह सुविधा भी है कि आप अपने अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़वा सकते हैं। अकाउंट की विस्तार की अवधि खत्म होने पर आने वाले 5 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। ऐसा आप जितनी बार चाहेंगे करा सकते हैं। अकाउंट को विस्तार करने की प्रक्रिया को अकाउंट एक्सटेंशन कहा जाता है। अकाउंट एक्सटेंशन के दौरान भी पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ अकाउंट में एक और सुविधा होती है कि बिना पैसे जमा किए भी अकाउंट का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब अकाउंट में पैसे जमा की शर्त के साथ उसका विस्तार करते हैं। दोस्तों अकाउंट विस्तार करने के लिए एक और नियम है और ये सुविधा तभी मिल सकती है जब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद 1 साल के अंदर फॉर्म H भरकर जमा करा दें। जितनी बार अवधि बढ़ानी हो उतनी ही बार फॉर्म H भरकर जमा करना होता है। दोस्तों अब जानते हैं पीपीएफ की ब्याज दर और गणना यानी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसमें मई 2021 से पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% ब्याज दर लागू है, लेकिन सरकार हर 3 महीने के बाद पीपीएफ अकाउंट सहित सभी छोटे बचत योजनाओं के ब्याज दर की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर नई ब्याज दर की घोषणा भी करती है। इस अकाउंट पर ब्याज की गणना वित्तीय वर्ष के अंत में होती है। हर साल 31 मार्च को ब्याज की गणना करके अकाउंट में रखे बैलेंस में जोड़ा जाता है। ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है। इसमें यह देखा जाता है कि
किसी महीने की 5 तारीख से लेकर आखिरी तारीख के बीच अकाउंट में न्यूनतम पैसा कितना जमा था, उसी न्यूनतम पैसे के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। इसलिए हर महीने 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर दिया जाए तो ब्याज बेहतर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महीने में 5 तारीख तक पैसा जमा किया तो उस राशि पर उसी महीने ब्याज मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 तारीख के बाद पैसे जमा किए तो ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट के जरिए टैक्स में क्या छूट मिलती है? पीपीएफ अकाउंट आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजना है और सरकार इस पर कई तरह के टैक्स से जुड़े फायदे देती है। सेक्शन 80C के तहत जितनी भी रकम पीपीएफ अकाउंट में हर साल जमा की जाती है, उतनी रकम टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है, जिससे पीपीएफ के जरिए टैक्स में छूट मिल जाती है। हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर टैक्स में छूट मिल जाती है। पीपीएफ खाते में जमा हुए पैसे पर हर साल मिलने वाले ब्याज सालाना टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पर पैसा निकालने पर भी उस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं लोन फैसिलिटी के बारे में। पीपीएफ अकाउंट में जमा धनराशि के आधार पर किसी बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने के कई फायदे होते हैं। इस लोन पर ब्याज दर भी कम होती है। पीपीएफ अकाउंट में आपको जो ब्याज मिलती है उससे सिर्फ 1% ज्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ता है। पीपीएफ अकाउंट के 3 साल पूरे होने के बाद लोन की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। पीपीएफ अकाउंट में पिछले वित्तीय वर्ष में जो बैलेंस होता है उसका 25% लोन के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करना हो तो क्या होता है। वैसे तो 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में इसे बंद किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक कुछ स्थितियों में प्री मैच्योर विड्रॉल यानी अकाउंट बंद कर पैसे निकाले जा सकते हैं, जैसे कि किसी का निधन होने पर। अगर अकाउंट होल्डर का निधन हो गया है तो नॉमिनी या कानूनी वारिस अकाउंट बंद करने के लिए आवेदन दे सकता है। इस प्रक्रिया में कोई जुर्माना नहीं देना होता है। इसमें पूरा पैसा पूरे ब्याज के साथ बिना किसी कटौती के मिल जाता है। दूसरी कंडीशन होती है गंभीर बीमारी होने पर। पीपीएफ अकाउंट होल्डर स्वयं को या पति पत्नी, बच्चे और माता पिता को कोई गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए अकाउंट बंद करवा सकता है। तीसरी कंडीशन होती है उच्च शिक्षा के लिए। स्वयं की या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। इसके लिए देश या विदेश में स्थित संस्था में एडमिशन का प्रमाण पत्र और फीस की रसीद दिखानी होती है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म 1 चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, बिजली का बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।